कुछ देर में जब हमारी बेटियों की विदा होगी तो फिर वही बुरा लगेगा। 1 साल से तैयारी कर रहे थे, रोज रोज व्यवस्था कर रहे थे, शिवरात्रि आएगी, अब आ गई। आज सुबह से हम खुश थे, सोए नहीं कल रात से, पूरी रात यहां दरबार लगाए रहे, फिर मीटिंग लेते रहे, फिर जल्दी जल्दी गए, जल्दी जल्दी स्नान ध्यान किया, 1 आध घंटा लौटे, फिर जल्दी आ गए। तब तक दामाद आ गए, दामादों के स्वागत में लग गए। इसके बाद में एक बच्ची बहुत बीमार सी पड़ गई तो हम भागे भागे गए। हमने पूछा क्या बात है, तो बेटियां पकड़े थी। हमने पूछा क्या बात है, तो वो बिटिया लिपड़ करके रोने लगी। अरे हमने कहा बेटी रो क्यों रही, वो बार बार बेहोश हो रही। और वो रोती हुई कहने लगी गुरुजी हमारे पिताजी नहीं है और हमको उनकी बड़ी याद आ रही है। हमसे रहा नहीं गया जब उसने कहा कि हमारे पिता नहीं है। अंदर बैठी रही लगभग 30 मिनट तक, बार बार वो बेहोश हो जाती थी। बच्चियां भी देख रही थी, डॉक्टर भी हमने तुरंत बुलाए। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा रो रही है तो बीपी लो हो रहा है। हनुमान जी से प्रार्थना करी। जब उसको हमने हाथ पकड़ा, हमने कहा बिटिया हम धर्म पिता तो हैं, हमने जन्म भले ही नहीं दिया तो क्या हुआ, पर तुम हमारी बेटी हो। और जितनी भी बेटियां आज यहां पर पाणी ग्रहण पर परिणय सूत्र में बन रही, मेरी बेटियों तुम्हें चिंता नहीं करना है। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक तुम बिना मां बाप के नहीं हो। तुम अपने आप को मेरी बेटियों अनाथ मत मानना, तुम्हारे साथ बागेश्वर नाथ है, तुम्हारे साथ विश्वनाथ है। मेरी बेटियों तुम्हारे साथ रघुनाथ हैं। और जितने ये घराती बराती पंडाल में बैठे हैं, खड़े हैं, मंच पर गणमान्य बैठे हैं, मेरी बेटियों इनको हमने जो प्रार्थना की स्वामी जी से या राजपीठ के लोगों को फोन लगाया या महाराज जी को बुलाया, हमने अपने लिए नहीं बुलाया। ना तो हमें वर्चस्व दिखाना है, ना हमें दुनिया को प्रदर्शन करना है। हम तो बस इन लोगों को बुला करके ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि ये वो बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं है, ये वो बेटियां हैं कि जिनके माँ बाप तो हैं पर उनके पास में रुपया नहीं है, व्यवस्था नहीं है। हम यही चाहेंगे, यह सभी मंच पर बैठे हुए लोग अगर केवल इतने लोग संकल्प ले लें कि हम भी 10 बेटियों का घर बसाएंगे, हम भी बेटियों के लिए विद्यालय खुलवाएंगे, हम भी मंदिरों के दान पेटियों से गरीबों का घर बसाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए बुलाया। ना तो हमारा उद्देश्य प्रदर्शन का है, कुछ लोगों को लगता होगा प्रदर्शन का, हमने प्रदर्शन के लिए नहीं बुलाया। इन बेटियों का कोई नहीं है तो इन राजकुमारियों को ये ना लगे कि कोई नहीं है। ये बेटियां जब अपने पति के साथ घर जाएं, अपनी ससुराल जाएं, तो ये हमारी बेटियां मुस्कुराती हुए कहें कि हमारी शादी में बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े महात्मा आए थे। इन्हें ये गुमान रहे। और इस बार तो खर्च ज्यादा हो गया, कर्जा की स्थिति बन गई, इसलिए मोटरसाइकिल तो दिब गई, पर अगली बार हम मोटरसाइकिल तो नहीं देंगे पर बेटियों का विवाह बढ़ाएंगे। 2000 फार्म आए थे, हम सबको तो नहीं ले पाए, परिस्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन आगामी समय में एक दिन ऐसा आएगा, अभी तो नहीं, हमारी क्षमता नहीं है। हमारे मीडिया जगत के लोग भी बैठे हैं जो बागेश्वर धाम के साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं, एक बार इनको भी साधुवाद आपको देना चाहिए। ये वो लोग हैं जो हर पल हमारा साथ देते हैं, वो संत वो लोग हैं जो हमें आशीर्वाद देते हैं। आप वो लोग हो जो हमारा परिवार हो। सबसे पीछे बैठे, खड़े बैठने को नहीं मिला, धूप में हम देख रहे 4 घंटे से खड़े हुए हो आप लोग। हमें पता है आपको हम बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाए, पर क्या बताएं, 2.5 लाख वर्ग फीट में पंडाल लगाया, आगे को लगो फिर भी कम पड़ गया। अब इससे ज्यादा क्या लगाएं, इतने और ज्यादा लगाएंगे मंदिर के भगवान ही बिक जाएंगे, इतनी क्षमता ही नहीं है। अच्छा, अब 2.5 लाख तो यहां वर्ग फीट लगाया, 1.5 लाख का अन्नपूर्णा में लगाया,
मंडप अलग बनवाए, फिर भी हमें पता लगा कि सब सीताराम है। अभी फोन बार बार मैसेज आ रहे थे, यहाँ पीछे हमें कार्यकर्ता बता रहे थे, बोले गुरुजी मंदिर की परिक्रमा में पैर रखने की जगह नहीं है। हम क्या कहें, ये बागेश्वर धाम के पागलों का मेला है। मेरे साथी, कौन कहता है कि तू अकेला है? तेरे साथ बागेश्वर धाम का मेला है।